नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ जी आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 9 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 16 अगस्त 2021 के लिए है। इसका टॉपिक है भिन्नों की जोड़ तथा घटाव। भिन्नों की जोड़ और घटाव सीखेंगे। यदि किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना है, भिन्न होता है। हम पूरे को आधा भाग दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से कर दिए, तो गणितीय रूप में संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना ही भिन्न कहलाता है। जब आप पिज्ज़ा खाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा जो कि पिज्ज़ा का इसके 4 या 8 टुकड़े होते हैं। यदि इसके किसी एक टुकड़े को गणितीय रूप में व्यक्त करना हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1/4। तो इसका एक हिस्सा लिखना है तो ये कितने हिस्सों में बांटा है, पूरे को कितने हिस्सों में बांटा है, 1 भाग, और बट्टे में कुल भाग कितने हैं, 4 भागों में बांटा है, उसका 1 चाहिए तो 1 हो गया। यदि वो 8 टुकड़े हैं तो 1 भाग चाहिए इसको, तो ये कितने टुकड़े हैं, नीचे कुल टुकड़े 8 हो जाएंगे, तो नीचे कुल टुकड़े 8 और ऊपर में आपको 1 चाहिए। तो ऊपर दिए गए भिन्नों के भाग को इन वृत्तों में रंग भरकर दर्शाइए। यानी ये आपको कह रहा है कि जैसे 1/4 है तो 1 हिस्सा रंग भरिए, और 1/8 है तो 1 हिस्सा रंग भरिए। अब क्या कह रहा है, भिन्नों के वर्गीकरण के आधार पर नीचे उचित और अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्र भिन्न बताइए। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न होता है नीचे ज़्यादा हो और ऊपर उससे कम हो। यानी आप जिसका आधार बढ़िया होगा उसके ऊपर कम छोटा घर बनाएंगे तो मतलब वो ड्यूरेबल होगा। लेकिन यदि नीचे होगा कम जगह में और ऊपर ज़्यादा बना लिया तो वो बढ़िया नहीं होता है, तो वो अनुचित भिन्न हो गया। तो ये जैसे देखिए ऊपर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे अनुचित भिन्न। और ये 1/11 है तो ऊपर में 1 है तो ये इसलिए इकाई भिन्न हो जाएगा, इकाई। और ये क्या है, यहाँ पे दोनों संख्या है, एक भिन्न भी और एक पूर्ण भी, तो ये हो जाएगा मिश्र भिन्न। यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखेंगे इसको मिश्र भिन्न। और ये 13/17, तो देखिए ये सही है, यानी ये उचित भिन्न है, यानी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ये उचित भिन्न। ठीक है। अब भिन्नों को जोड़ना और घटाने के बारे में हम देख रहे हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जब दो प्रकार के होंगे, जब हर समान हो। जब भिन्नों के हर समान हो तो उनके अंशों को जोड़ दीजिए। तो हर को वैसे ही लिख दीजिए, जैसे 5/9 है और 7/9 है, तो 9 दोनों में है तो कॉमन आ गया, और 5 और 7 को जोड़ दिए 12/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 3 से कटा है तो 4/3, क्योंकि ये तुल्य भिन्न है। यदि अलग अलग है तो क्या करेंगे, यदि अलग अलग हो तो पहले इसके हर को समान बनाइए, फिर अंश को जोड़ दीजिए। जैसे 5/9 है और 2/3 है तो इसको भी 9 बनाना है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो भी 9 बनेगा। तो यदि 9 इसको 9 बनाना, जिससे नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, तो ये हो जाएगा 5/9 और 6/9। पहले जैसे हो गया, 9 कॉमन ले लिए और 6 5 11/9। यदि हर अलग अलग और सहअभाज्य हो, अलग अलग हो और सहअभाज्य हो, दोनों एक दूसरे से न कटने वाले, तो हर को समान बनाइए, फिर अंश को जोड़ दीजिए। जैसे 4/5 है और 2/3 है, तो क्या करेंगे, कैंची गुना यहाँ पे करेंगे, इसको 3 मतलब नीचे 15 बनाने, 5 है तो 5 × 3 5 × 3 15 तभी होगा।
ये कैची गुना भी इधर मतलब 3 से उसको पूरे को, तो यहाँ पहले वाले को 3 से किए, दूसरे वालों को 5 से किए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12/15 और ये हो जाएगा 10/15। इसको जोड़े तो अब पहले जैसा आ गया, तो 12 10 22/15 इसका आंसर हो गया। इस तो इसी प्रकार आपको दिया हुआ है पहला सवाल, ये स्वयं प्रयास कीजिए में 3/5 और 4/5, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 5 कॉमन ले लिए और 4 3 7/5। अब ये अलग अलग हैं, 2/5 और 4/7, तो 2/5 यहाँ 2/5 और प्लस 4/7 है, अलग अलग है। तो इसको इसको 7 पंचे 35, यानी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तभी एक जैसे बनेगा। अब 5 से इसको किए तो इसको भी 5 से करें, इसको भी इसको 7 से किए तो इसको भी 7 से किए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14/35 और ये हो जाएगा 5 के 20/35। अब नीचे एक जैसा हो गया तो 35 आ गया और 14 और 20 को जोड़े तो ये हो जाएगा 34/35। ठीक है। अब इसी तरह ये है 6/8, तो इसका देखिए तीसरा सवाल है 5/8 और 3/8, तो यहाँ देखिए 5/6 सॉरी 5/6 और 3/8, तो प्लस 3/8 करें। अब नीचे अलग अलग है, तो इसको हमने कर लिया 8 से, इसको 6 से, जिससे ऊपर किए उससे नीचे भी करेंगे, तो यहाँ 6 यहाँ पे 8, तो 8 पंचे 40/48 और ये करेंगे, ये हो जाएगा 18/48। इसका सम करेंगे तो 48 तो कॉमन आ गया और ये हो जाएगा 40 प्लस 10 58/48। अब 2 से दोनों कट रहा है तो 29/48। अब 29/24, यहाँ पे 2 से कट रहा है तो 24 आया। अब ये ऊपर ज़्यादा है तो अनुचित भिन्न, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 29 को 24 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 से कम 24 और ये 5 आया, तो ये एक बाहर आ जाएगा और 5/24 ये हो जाएगा आंसर। या जब भिन्नों के हर समान हो तो उनके अंश को घटा दीजिए, तो वैसे का वैसे लिख दीजिए हर को। 5/8 में से 7/8 गया तो नीचे 8 आ गया और 5 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा -2, तो -2/8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो -1/4 आ गया तुल्य भिन्न। यदि हर अलग अलग हो तो पहले हर को समान बनाइए और फिर अंश से घटा दीजिए। यहाँ 5/9 और 4/3 है, तो इसको 3 को 9 बनाना है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, मतलब जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी, तो ये हो जाएगा। अब 9 दोनों में आ गया, अब 5 में से 12 घटा लीजिए तो -7/9 आ गया। यदि हर अलग अलग और सहअभाज्य हो तो उनके हर को समान बनाइए फिर अंश में से घटा दीजिए। अब 5/4 और 2/3 है, तो यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट, मतलब यहाँ भी 4 तिया 12 हो जाएगा, तो जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी, तो अब ये हो जाएगा आपके पास 15/12 और 8/12, तो आप 12 नीचे में लिख लीजिए और 7 मतलब 15 में से 8 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7/12। अब इसी प्रकार स्वयं प्रयास कीजिए के क्रम में यहाँ पे देखिए 3/5 में से 1/4/5 गया, तो नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए 5 तो लिखना है और 3 में से 4 गया तो -1 बचा, ये हो गया। अब दूसरा देखते 2/5 में से 4/7 गया, तो यहाँ पे 2/5
और 4/7 है, घटाना है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो पहले समान बनाना है, इसको 7 पंचे 35, 7, इसको 5 से, तो जिससे नीचे किए हैं उससे ऊपर भी। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14/20 35, और ये हो जाएगा 20/35। अब एलसीएम लेंगे तो 35 का 35 आएगा, सॉरी दोनों में एक जैसे 35, और 14 में से 20 गया तो ये आएगा -6/35। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है। तो यहाँ भी अलग अलग है, तो 5/6 है। तो या तो आप एलसीएम लेके करें या अलग अलग करना है तो 3/8। इसको 8 से गुना कर देते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं, तो एक जैसे हो जाएगा। इसको हमने 8 से कर दिया, इसको 6 से कर दिया, तो 8 6 48 दोनों में, जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40/48, और ये हो जाएगा 12/48, क्षेत्रीय 18/48। अब इससे हमने किया 18/48 था, इससे हमने किया, तो ये आपका हो जाएगा 40 में से 18 गया, तो हो जाएगा 34, 22/48। इसके 2 से कॉमन है तो ये हो जाएगा 21/48। सॉरी 2 से कॉमन है तो 11 दूनी होता है, 11 से कट रहा है, तो ये 11/24। इसका ये आंसर हुआ। इसमें हमारे पास जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें कुछ करेक्शन था। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।